डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक नॉन मेंबर फंक्शन के साथ एक ऐसा गेम देखा जिसमें एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा था। फिर उसको रिटर्न करने से पहले हम क्या कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे और फिर उसको रिटर्न कर रहे थे। सेम प्रोसीजर अगर हम मेन मेंबर फंक्शन के साथ करने लगे हैं, वहां कर रहे थे नॉन मेंबर के साथ, बस मेंबर के साथ करना हमारा अगला एम होगा। ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि जब एक नॉन मेंबर को कॉल करते हैं तो देयर इज नो नीड टू हैव एन ऑब्जेक्ट टू कॉल दिस नॉन मेंबर फंक्शन। मींस कि ऑब्जेक्ट डॉट करके नहीं करते, उसको पास करो रिटर्न करो, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेंबर होगा तो एक ऑब्जेक्ट की तो जरूरत पड़ेगी कॉल करने के लिए, तो सीधी सी बात है एक ऑब्जेक्ट का भी हम यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं, पहले एक स्टूडेंट वाले प्रोग्राम में अप्लाई करके दिखाता हूं। हमने अब तक जो प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर मॉडिफाई डेटा को बाहर बनाया था। आज हमने फिर से इसमें डिक्लेयर कर दिया, मींस नॉन मेंबर की जगह मेंबर बना दिया। ऑब्जेक्ट अब भी पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट अब भी रिटर्न हो रहा है। तो इसका आउटपुट हालांकि मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है, लेकिन मैं चला के नहीं दिखाऊंगा, आप खुद चला के देखेंगे। और अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे ईमेल या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर देखूंगा, फिर समझाऊंगा आपको। तो देखो इसके बाद गेट डेटा ने अपना काम किया, मेंबर क्या किया, चलो मैं इसको एक काम करता हूं, यहां रखता हूं। गेट डेटा ने अपनी सारी वैल्यूज इनपुट कराई और शो डेटा ने सारी वैल्यू शो कराई। और ऐसी मॉडिफाई डेटा में क्या हुआ, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है तो एक ऑब्जेक्ट इसको कॉल करने के लिए चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन यहां पे क्या आया, स्टूडेंट और स्कोप रेजोल्यूशन। पहली बात एक तो ये हुआ। और देखो वो काम जो मैंने उस प्रोग्राम में किया था वो यहां भी किया है, ऑब्जेक्ट रिटर्न भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस फर्क क्या है, ये तीनों चीजें जो पब्लिक थी वो प्राइवेट हो गई है। ठीक है, प्राइवेट हो गई क्योंकि मेंबर फंक्शन एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने यहां तीन ऑब्जेक्ट बनाए, एक बनाया एस और एक बनाया आर एस और एक बनाया टेम्प। टेम्प किस लिए बनाया, ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करने के लिए। देखो एस एक ऑब्जेक्ट है, आर एस एक ऑब्जेक्ट है। एस के थ्रू मैंने गेट डेटा के थ्रू मैंने सारी वैल्यूज ले ली, और टेम्प डॉट मॉडिफाई डेटा को जब मैंने कॉल किया तो एस को पास किया, यानी कि एस की सारी चीजें जो मैंने तीनों चीजें ली होंगी वो कहां पहुंचा दी, वो पहुंचा दी सारी की सारी एस टी के अंदर। एस टी के अंदर जब पहुंच जाती हैं, आर एस टी में क्या बनेगा, एस टी की चीजों में कुछ मॉडिफिकेशन होकर आर एस टी में आएगा और आर एस टी रिटर्न होगा। तो क्या होगा, आर एस टी जब रिटर्न होगा तो आर एस में आ जाएगा और आर एस डॉट शो डेटा होगा। यानी कि पिछले प्रोग्राम जैसा है, बट फर्क क्या है, इसमें कॉल करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, तो ये मेंबर फंक्शन के साथ हो जाएगा। पहले इस प्रोग्राम को चलाते हैं, इसका आउटपुट आएगा 1 नेम पीके और 60 मार्क्स हो गए। देखो 60 + 20 80, पीके गुप्ता हो गया और 1 + 10 11 हो गया। ठीक है, बस यही काम अब मैं एक और प्रोग्राम के साथ, हालांकि क्योंकि मैं आपको 2 प्रोग्राम के साथ ये दिखाता हूं तो इसमें भी मैं आपको 2 प्रोग्राम दिखाऊंगा और आउटपुट आप खुद चलाना। मैंने बोर्ड बनाया हुआ था लेकिन नहीं दिखाऊंगा आज। तो देखो दूसरा प्रोग्राम लेके आते हैं, इसको कमेंट आउट कर दिया और दूसरे प्रोग्राम को मैंने कमेंट हटा दिए। ठीक है, इसमें क्या है कि वही गेट डेटा, वही शो डेटा, ठीक है आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद ये क्या है, ऐड फंक्शन क्लास के अंदर आ चुका है। सीधी सी बात है, जिन एक्स वाई को ये मेंबर फंक्शन यूज करेगा मैं उन्हें प्राइवेट कर सकता हूं, यानी कि एक्स वाई को मैंने यहां पे प्राइवेट कर दिया और इनको डेमो का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न है और एक पास है और एक अंदर बनाया गया। एक्चुअली सोचो पिछले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में एक फर्क आ गया। एक ऑब्जेक्ट की जगह यहां पास कितने होते थे, 2। अरे मैं फायदा उठाऊंगा ना उसका जिसके द्वारा मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है ना, जिसके द्वारा मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा उसका पूरा फायदा उठाऊंगा। एक ऑब्जेक्ट जो इसे कॉल करेगा, एक ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा जो इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में पास होगा, और एक वो जिसको रिटर्न करेंगे। तो 2 जो जोड़ेंगे, एक जिसके थ्रू कॉल होगा, एक जो पास होगा, ये दोनों जोड़ेंगे और रिटर्न क्या होगा, तीसरा वाला। तो देखो यहां लिखा है मैंने, थोड़ा सा समझने का है ये डेमो। ऑब्जेक्ट 3 यहां पे है, ऑब्जेक्ट 3.x विल बी द x प्लस ऑब्जेक्ट 2.x। आया समझ में। और ये x थोड़ा सा अलग हो गया, ये x कौन सा है,
एक्चुअली जब एक फंक्शन को कॉल किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसके अंदर जब प्लेन एक्स वाई बिना किसी ऑब्जेक्ट के लिखे होते हैं तो वो उसी ऑब्जेक्ट के होते हैं जिसके द्वारा फंक्शन को कॉल किया जाता है। ये मैंने शुरू के प्रोग्राम्स में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट 3.y इज इक्वल टू y प्लस ऑब्जेक्ट 2.y। ऑब्जेक्ट 3 को मैं यहां से रिटर्न करता हूं, पासिंग भी हुआ रिटर्निंग भी हुआ। तो देखो यहां कितने ऑब्जेक्ट हैं मेन के अंदर, 3, OB1 OB2 OB3, और फिर दोनों दो का डेटा गेट किया है और फिर OB3 को क्या तैयार किया, OB1 डॉट एड, क्योंकि फंक्शन को कॉल करना है ऑब्जेक्ट के थ्रू, OB1 डॉट एड और OB2 को पास कर दिया। दोनों का सम OB1 और OB2 का जो आएगा वो किस में, OB3 में आएगा। OB3 के शो डेटा करेंगे। इसका आउटपुट मुझे चला के दिखाना पड़ेगा, तो मैं दिखाता हूं। देखो एक काम करते हैं, ऊपर वाला आउटपुट तो आप खुद चलाएंगे, लेकिन इस वाले आउटपुट को मैं चला के दिखाता हूं। तो देखो इसमें आप देख रहे हैं इस समय पे जब OB1 बना तो ये बना होगा, OB2 बना तो ये बना होगा, OB3 बना तो ये वाला पार्ट बना होगा। OB1 के X में सपोज करो OB1 डॉट गेट डेटा यूजर से मांगा गया, तो उसने कुछ वैल्यूज मांगी। मैंने सपोज करो यहां पे 1, देखो अभी डालता हूं, देखो अभी वैल्यूज डालता हूं इनकी। मैंने यहां पे डाला सपोज करो 1 और यहां डाला मैंने 2, ठीक है। और OB2 का जब गेट डेटा इनपुट हुआ तो क्या होगा, यहां पे भी मैंने 4 एंड 6 वैल्यूज डाल दी, ठीक है। अब OB3 को मैंने यूजर से इनपुट नहीं कराया है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, OB1 डॉट एड जब कॉल करूंगा तो उस समय पे क्या होगा, ये एड फंक्शन कॉल होगा, ऑब्जेक्ट 2 ये वाला तैयार होगा। देखो ये वाला, इसमें क्या जाएगा, OB2, क्योंकि ये यहां पे पास किया है, OB2 की कॉपी OBJ2 में जाएगी, ठीक है। तो यहां कितनी पहुंचेगी, 4 एंड 6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और कुछ नहीं हुआ। अब क्या कहा, OBJ3 ये वाला पार्ट तैयार होगा। इसके X में क्या आएगा, X प्लस। अभी X कहां से आ गया, तो X मैंने बताया जिस फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है, ये X और Y उसके बन जाते हैं। एक्चुअली ये X और Y किसके बनेंगे, OB1 के। तो यहां पे कितना आएगा, 1 और यहां पे 2। क्यों OB1 के बने, क्योंकि OB1 डॉट एड कॉल हुआ है, OB1 डॉट एड, ठीक है। तो इस तरह से 1 और 2। अब कहता है कि इसमें जोड़ो X प्लस OBJ2 डॉट X, यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 5, और उसके बाद ये जोड़ो Y प्लस OBJ2 डॉट Y, 2 प्लस 6 यानी कि 8, है ना। और फिर OBJ को रिटर्न करो, OB3 में आएगा, OB3 क्या होगा, शो हो जाएगा, और OB3 में क्या आएगा, 5 एंड 8, और आउटपुट शो होगा 5 एंड 8। तो देखो मैं चला के दिखाता हूं प्रोग्राम। मैंने डाला 1, कितने कितने रखे थे देखते हैं, एक मिनट, 1 2 4 6, ठीक है, 1 2 और 4 एंड 6, देखो 5 एंड 8 आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो ये समझाया है आपको, ये पूरा का पूरा क्या था, ऑब्जेक्ट को पास और रिटर्न किया जा सकता है किसी भी एक मेंबर फंक्शन के अंदर। इसका बड़ा फायदा होने वाला है आगे कभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस समय पे इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और अगला टॉपिक हमारा आने वाला है अगले वीडियो में, जो हम आपको मिलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।